हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 4 to 7 तक। इसके जो प्रीवियस 3 क्वेश्चंस हैं उनको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट आप उन 3 क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, देन अगेन आप फोर्थ क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करिए। तो करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें फोर्थ क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेल्युएट करना है, जिसके हमको 2 पार्ट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसका फर्स्ट, जिसमें हमको गिवन है 8 पावर -1 है और मल्टीप्लाई के अंदर है 5 पावर -3 है, ये सॉरी पॉजिटिव 3 है, और अपॉन के अंदर 2 पावर -4 है, माइनस की 4 है। तो फर्स्ट अगर एक्सपोनेंट हमारे पास में नेगेटिव है तो एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बेस है 8 तो यहाँ पे बेस है और -1 इसकी पावर है। तो अगर पावर नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे हम। 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/8 होगा। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 8 की पावर क्या होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे नेगेटिव थी, -1 थी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। और मल्टीप्लाई में इसके साथ में 5 की पावर 3 है। ये ऑलरेडी हमारे पास में कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। और अपॉन के अंदर आ जाएगा 2 पावर, यहाँ पे -4 दे रखी है। तो अगर 2 का रेसिप्रोकल करेंगे हम तो 2 का रेसिप्रोकल इक्वल होता है 1/2 के। तो इसकी पावर जो है -4 है वो हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस का 4 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे हमने जो लॉ अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है, अगर एक की पावर नेगेटिव है तो हम एक का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एक की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आगे 1/8 है तो 1/8 एज इट इज रखेंगे, और इसकी पावर अगर 1 है तो 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 के ही इक्वल आएगा। और मल्टीप्लाई के अंदर है साथ में 5 की पावर 3 है, तो ऊपर रखेंगे 5 पावर 3। और यहाँ जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में है 1 की पावर 1/2 पावर 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 को एज इट इज रखेंगे, और 2 पावर 4 क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे 5 पावर 3 के साथ आ जाएगी 2 पावर 4। यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके साथ में 1/2 पावर 4 ये क्या है, डिवाइड में। तो अगर डिवाइड की वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो 2 पावर 4 तो ऊपर चली जाएगी और 1 नीचे रह जाएगा। तो इस टाइप से इसका हमको सोल्यूशन करना है। अब आगे देखो, यहाँ पे 5 पावर 3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 5 पावर 3 ही रहेगी। 5 पावर 3 क्या होती है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एंड 2 पावर 4 क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स लिख देंगे, और 5 पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम लिख देंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1। अगर 8 के फैक्टर करें या फिर 8 को अगर डायरेक्टली हम राइट डाउन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखे 8 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब यहाँ अगेन 4 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। आगे देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास में जो ऊपर वैल्यू बची वो बची 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 होगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा 2। और नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से अगर इस वैल्यू को डिवाइड देंगे तो एज इट इज रहेगी। अब आगे क्या होगा, 125 का डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा क्या होगा 10, और 1 कैरी हो जाएगी, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5 हो जाएगा, और 2 1 जा 2। सिंपली क्या है, हमारे पास में 250 आया जब हमने इस वैल्यू को एवेल्युएट किया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट, जिसमें हमको गिवन है 5 पावर तो है -1, 5 पावर -1 है, और मल्टीप्लाई के अंदर है 2 पावर -1, और मल्टीप्लाई में आगे 6 पावर -1। यहाँ ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है और आगे मल्टीप्लाई में 6 पावर -1 है। अब यहाँ पे हम देखें दोनों की पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर दोनों की पावर नेगेटिव है, दोनों की पावर भी सेम है, तो पावर सेम हम तो बेस को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई के अंदर 2, और इनकी पावर अगर सेम है तो ऊपर लगा देंगे 1, और फिर आ जाएगी इसकी होल पावर, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को लगा देंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर 6 पावर -1। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमने लॉ अप्लाई किया है वो क्या है, अगर किसी भी नंबर किसी भी बेस की पावर अगर सेम है, a मल्टीप्लाई a पावर n है और मल्टीप्लाई में b पावर n है,
तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ए बी की पावर एन हो जाएगी। यहाँ पे बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए बी, और इसकी पावर अगर सेम है तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी। तो ये लो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई के अंदर आ गया 6 पावर -1। अब इसको हम यहाँ पे, हमारे पास बेस सेम 1 बन गया तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। अब दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे अगर नेगेटिव पावर है तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/10 होगा। इसकी पावर अगर -1 है तो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और मल्टीप्लाई के अंदर 6 पावर -1 है तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, 6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वल आएगा 1/6 के। और इसकी पावर अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। और नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 1 10 ही होगी, 6 पावर 1 6 ही होगी। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 जा 60। इट मींस हमारा जो आंसर आया वो है 1/60 के इक्वल। सिंपली अगर हम इनको ब्रैकेट के अंदर भी सोल्व करते हैं तभी हमारा आंसर सेम आता है। तो इस टाइप से कर लिया हमने इसका सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 पावर m है और डिवाइड का साइन है और 5 पावर -3 है और इक्वल्स टू दे रखा है 5 पावर 5। तो यहाँ पे हमको जो पावर में m है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लॉ अप्लाई करते हैं और इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। हमारे पास में इसका जो सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। हमारे पास में फर्स्ट गिवन क्या है, जो कंडीशन है 5 पावर m है और बीच में डिवाइड का साइन है और आगे 5 पावर -3 दे रखी है और इक्वल्स टू दे रखा है 5 पावर 5। अब यहाँ पे देखें हमारे पास में 5 पावर m है और डिवाइड में 5 पावर -3 है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड है और बेस सेम है तो हम यहाँ पे लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास एक लॉ होता है जिसमें a पावर n है और डिवाइड का साइन है और a पावर m है। तो अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n माइनस m कर देंगे, n से m को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बेस a रह जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से हम ये लॉ अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, दोनों का बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर से क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, m में से माइनस कर देंगे -3 को। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये दोनों के बीच में आएगा और 3 जो है वो खुद नेगेटिव है, तो इस 3 को हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर और इक्वल्स टू आ जाएगा 5 की पावर 5 के इक्वल। अब आगे यहाँ पे m माइनस माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर ही माइनस है, तो दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे। तो आगे वाली जो स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी, 5m 5 पावर m हो जाएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आगे आ जाएगा 3 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 पावर 5। अब यहाँ देखिए अगर बेस सेम है तो हम इजीली जो पावर्स होती है उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ बेस इज इक्वल, अगर बेस इक्वल है देन वी कंपेयर देयर पावर्स, हम उनकी पावर्स के बीच में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर देयर पावर। ये हमको बेसिक ध्यान रखना है कि अगर किसी भी बेस की पावर, ये बेस अगर सेम है तो उनकी पावर के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मींस क्या हुआ इसका, यहाँ पे हम साइन लगाएंगे, इन दोनों पावर को कोरिलेट करेंगे, m प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 के इक्वल। यहाँ पे हम बेस को इग्नोर करेंगे, ओनली पावर के बीच में रिलेशन लेंगे, m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का 3 दे रखा है इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3 इधर आया तो माइनस। तो m की जो सिंपली वैल्यू आई वही 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 के इक्वल। तो हमारे पास में m की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था कि ये वाली कंडीशन हमको गिवन है, तो यहाँ से m की वैल्यू बताओ, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 2। नेक्स्ट करते हैं इसका 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है एवेल्युएट, जिसमें हमको टोटल 2 पार्ट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमको एक बड़ा ब्रैकेट दे रखा है और इसके अंदर क्या है, छोटे ब्रैकेट के अंदर 1/3 है और फिर इसकी होल पावर दे रखी है बाहर में -1 और फिर आगे यहाँ पे नेगेटिव साइन है और स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा है 1/4 और इसकी बाहर जो पावर है वो -1 है और फिर इस पूरी कंप्लीट वैल्यू की जो बाहर पावर है वो -1 दे रखी है।
तो इसको अगर हम एवेल्यूएट करें, इसको सोल्व करें, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला ब्रैकेट है इसके अंदर वाली ये दोनों वैल्यू को सोल्व करेंगे और फिर इसकी बाहर पावर जो है -1 को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट अगर इसको सोल्व करें हम, तो 1/3 है, इसकी पावर -1 दे रखी है। इट मीन्स अगर पावर नेगेटिव है तो बेस को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। और यहाँ भी पावर नेगेटिव है तो 1/4 का कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर आ जाएगी -1, ये सॉरी प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस, और यहाँ पे माइनस के साइन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे हट गया है, ये वैल्यू सिंपली, और यहाँ पे वैल्यू सिंपल हो गई है। तो ये जो बाहर वाला बड़ा ब्रैकेट है ये लगा देंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में। तो इसकी पावर यहाँ पे दे रखी है बाहर -1। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे जो सिंपली लॉ अप्लाई किया है उसको भी राइट डाउन कर देंगे। हमारे पास में अगर कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमको दे रखा है, जैसे a 1/a है और इसकी पावर अगर हमको नेगेटिव गिवन है, -n गिवन है, तो a का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे a ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इट मीन्स a पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 4 की पावर 1 है, इट मीन्स 3 एज इट इज रहेगा और 4 भी 1 टाइम ही रहेगा। 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 के इक्वल, और इसकी पावर लिख देंगे -1। अब आगे देखो, यहाँ पे इक्वल लगा के आगे लिखेंगे, -1 है और इसकी होल पावर अगर -1 है तो -1 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-1 या फिर -1/1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको फर्स्ट हम ऊपर 1 लगा देते हैं और नीचे जो है नेगेटिव साइन लिखते हैं। तो यहाँ इसको इरेज करते हैं एक बार। -1 का रेसिप्रोकल होगा 1/-1 और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अगर 1 के अंदर हम डिवाइड दें 1 में, -1 की पावर 1 क्या होगी, -1 ही होगा। अगर 1 में -1 का डिवाइड दे तो हमारी वैल्यू इक्वल आती है -1 के, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आ जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस ये 1 में 1 का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा और जो नेगेटिव नीचे वाला साइन है ये ऊपर आ जाएगा। तो सिंपली हमने इस वैल्यू को इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे, पावर यहाँ पे इनकी पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर इसकी बाहर वाली पावर को सोल्व करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारी जो सिंपली वैल्यू इक्वल आएगी वो आएगी -1 के। अब लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास में है 5/8 है और इसकी होल पावर हमको गिवन है -7 है, और मल्टीप्लाई का साइन आगे, और यहाँ पे हमको गिवन है 8/5 और इसकी पावर दे रखी है -4। तो यहाँ भी सिंपली जो पावर है वो नेगेटिव है, तो अगर बेस का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ 8/5 है और इसकी पावर क्या है, -4 है। अब यहाँ पे देखिए 8/5 है और यहाँ भी 8/5 है, तो हम इस वाली वैल्यू को क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बेस को सेम करेंगे और यहाँ पे बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ये वाला लूप अप्लाई करेंगे, तो इसकी पावर हम नेगेटिव ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, इट मींस a की पावर n है और मल्टीप्लाई में a पावर m दे रखी है, तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है, n प्लस m हो जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ना करके पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव ना बना के हमने इसको एज इट इज रखा, ये लो अप्लाई करने के लिए। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर पॉजिटिव कर देते हैं तो देन इसको ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर साइन है, यहाँ बेस सेम है, तो क्या कर देंगे, पावर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 8/5 एज इट इज रहेगा और पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 में ऐड करेंगे +-4, +-4 7 के अंदर ऐड कर देंगे, हमने ऐड किया -4 को, तो हमारी जो वैल्यू इक्वल आएगी वो आएगी 8/5 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 के आगे हम साइन लगा देंगे प्लस माइनस माइनस का, और आ गया 4। अब यहाँ 8/5 एज इट इज आ जाएगा, और इसकी पावर जो है 7 - 4 क्या होगा, 3 होगा। अगर ये होल पावर 3 है हमारे पास में, इस टाइप से बाहर अगर 3 है, तो ये जो 3 पावर है ये 8 के ऊपर भी आ जाएगी और 5 के ऊपर भी आ जाएगी। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 8/3 एंड अपॉन के अंदर आ जाएगा 5/3। अब यहाँ पे देखो 8/3 होने का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखते हैं 8 × 8 × 8,
और नीचे जो है 5 पावर 3 मीन्स क्या हो गया, 5 × 5 × 5, इसको भी हम 3 टाइम राइट डाउन कर देंगे। अब करेंगे सभी को मल्टीप्लाई, 8 8 होगा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू इक्वल आएगी 512 के इक्वल आ गई। और अपोन में 5 × 5 करेंगे 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 के इक्वल आएगा। तो ये सिंपली आ जाएगी हमारी इसके सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू। हमने सिंपली क्या किया, लो अप्लाई किया और वैल्यूज को सोल्व किया। आगे लेते हैं हम इसका 7th पार्ट नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। हमको 2 पार्ट्स इसके गिवन है जिनको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें हमको वैल्यू दे रखी है 25 है और मल्टीप्लाई के अंदर है t⁻⁻4 है और अपोन के अंदर लिखा है 5⁻³ है और मल्टीप्लाई में 10 है और मल्टीप्लाई के अंदर t⁻8 है। और यहाँ पे हमको कंडीशन दे रखी है कि t की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, t नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको 16 आउट करें तो यहाँ 25 को फर्स्ट पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, 5 5 जगह क्या होता है 25। अगर 5 × 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5⁻2, 5⁻2 करेंगे तो इक्वल आएगा 25 के। हम यहाँ पे इसको फर्स्ट सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हर एक के जितने भी हमको टर्म गिवन है। और आगे मल्टीप्लाई में t⁻⁻4 है तो आगे लेते हैं t⁻⁻4 और नीचे आ जाएगा इसका 5⁻³ इसको एज इट इज लेंगे और मल्टीप्लाई के अंदर 10 है तो 10 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 2 × 5, 2 5 जो होता है 10 के इक्वल। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5⁻2 है, यहाँ 5⁻³ है तो यहाँ पे 10 को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 और 5 के अंदर, जिससे हम 5 को इजीली यहाँ पे सोल्व आउट कर लेंगे, 5 की यहाँ डिफरेंट पावर हो जाएगी। और मल्टीप्लाई के अंदर आ गया t⁻8 तो इसको रखेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे वैल्यू डिवाइड में और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में हम देखें बेस सेम है तो यहाँ पे इसको लेते हैं फर्स्ट 5⁻2 है और नीचे वाला जो -3 पावर है यहाँ पे अगर बेस सेम है डिवाइड के अंदर, यहाँ पे अगर लो अप्लाई करते हैं a पावर अगर n है और डिवाइड में a पावर अगर m है, ये वाली सेम कंडीशन इस टाइप से भी हो सकती है a पावर n और अपोन में a पावर m। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये वाला हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर डिवाइड का साइन है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, बेस सेम हो सकता है और पावर डिफरेंट। तो यहाँ पे अपोन के अंदर है, इट मींस यहाँ पे सेम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। 5⁻2 है, अब नीचे वाली जो -3 पावर है ये क्या हो जाएगी, इधर आके माइनस हो जाएगी तो माइनस करेंगे हम -3 को। और आगे जो है मल्टीप्लाई में t⁻⁻4 है। अब यहाँ भी देखिए t⁻⁻4 है, यहाँ भी t⁻⁻8 है, दोनों कंडीशन में बेस सेम है तो यहाँ भी क्या होगी, अगर डिवाइड के अंदर बेस सेम है तो पावर ऊपर आके -4 के पास आके माइनस हो जाएगी 8 भी माइनस का है और बीच में आ जाएगा नेगेटिव का साइन। और नीचे क्या बचेगा हमारे पास में 2 × 5 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 पावर जो -3 थी इसको ऊपर ले आए। अब यहाँ पे इसको करते हैं सोल्व आउट, यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा और आगे 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ 2 + 3 लिख देंगे। यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और आगे 3 आ गया। और आगे यहाँ पे लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, t पावर लेते हैं, t⁻⁻4 एज इट इज रहेगी और आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और नीचे वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 2 × 5 है, इसको रखेंगे एज इट इज रखेंगे। या फिर अगर हम यहाँ पे 5⁻1 मान लें तो ये 5⁻1 जो है ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 और 5 बेस सेम है। तो यहाँ पे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम इसको इरेज करके इसकी जो पावर 1 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर बेस सेम है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है, इसको हम आगे भी सोल्व आउट कर सकते हैं बट यहाँ पे हमने राइट डाउन पावर का लो अप्लाई कर दिया तो 5⁻1 थी ना, ये ऊपर आके माइनस हो गई। अब यहाँ पे आगे जो हमारी वैल्यू इक्वल आएगी 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 में से -1 पावर कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 5 की पावर 4 बचेगी और मल्टीप्लाई के अंदर t पावर बच जाएगी, यहाँ पे -4 है और +8 है, इट मींस 8 में से -4 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और अपोन में आ गया 2। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5⁻4 को, मींस 5 × 5 × 5 इसको 4 टाइम हम राइट डाउन करेंगे और t⁻4 को एज इट इज रखेंगे और नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ 5 5 जा 25 हो जाएगा और यहाँ भी 5 5 जा 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 625 के इक्वल और साथ में आ जाएगी t⁻4 और अपोन में बच गया हमारे पास में 2।
तो ये हो जाता है सिंपली इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट, यहां पे हम करते हैं इसको सोल्व आउट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास में क्या है, 3 पावर माइनस 5 है और मल्टीप्लाई में 10 पावर माइनस 5 है और मल्टीप्लाई में 125 है और अपोन में दे रखा है 5 पावर माइनस 7 है और मल्टीप्लाई में 6 पावर माइनस 5 है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये जो वैल्यू दे रखी है इनको क्या करते हैं, पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट, तो यहाँ पे 3 पावर माइनस 5 आएगी और यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 हम राइट डाउन कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। तो इस दोनों की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 5 हो जाएगी और मल्टीप्लाई के अंदर 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3। 5 का अगर क्यूब करते हैं, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 125 के। तो यहाँ सिंपली हमने 10 माइनस जो 10 की पावर माइनस 5 थी, 10 को हमने जो बेस था इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5, ये भी 10 के इक्वल होता है। तो दोनों के ऊपर यहाँ पे पावर आ जाएगी, हमको ध्यान रखना है। और नीचे है 5 की पावर माइनस 7 है। अब 5 पावर माइनस 7 है, इसको एज इट इज रखेंगे और जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर हो जाएगी माइनस 5। यहाँ पे हमने इसको राइट डाउन किया 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑलरेडी ऊपर था और 3 यहाँ भी था, तो इस वजह से हम 6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, जिससे हमारा बेस है वो इक्वल हो जाएगा और पावर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं 3 पावर माइनस 5 है और यहाँ पे 3 की पावर माइनस 5 है। तो यहाँ ये ऊपर जो पावर आएगी ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 पावर माइनस 5, एक बार इसको हम इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो 2 पावर माइनस 5, 2 के ऊपर भी पावर आ जाएगी माइनस 5। ये जो 2 मल्टीप्लाई 5 है इसके अंदर अगर होल पावर 5 है तो ये 5 2 के ऊपर भी आएगी पावर और ये माइनस 5 5 के ऊपर भी आ जाएगा। तो 2 पावर माइनस 5 लिख दिया हमने और 5 के ऊपर भी लगा देंगे 5 पावर माइनस 5 और मल्टीप्लाई के अंदर 5 पावर 3 और नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 पावर माइनस 7 आएगा और मल्टीप्लाई के अंदर लिखेंगे तो 2 पावर, ये 2 मल्टीप्लाई 3 है और इसकी होल पावर 5 दे रखी है माइनस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस वैल्यू के ऊपर दोनों के ऊपर ये 5 पावर आ जाएगी, तो 2 के ऊपर भी माइनस 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई के अंदर 3 के ऊपर भी माइनस 5 आ जाएगा। अब आगे इसको सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हम देखें बेस है वो इक्वल है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। तो अगर पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो हम बेस के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे इसको, इसके ऊपर लो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाला लो, अगर डिवाइड के अंदर है और बेस सेम है, ऊपर नीचे अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं हम 3 को, यहाँ 3 है और नीचे 3 है, तो 3 को क्या लेंगे हम, माइनस 5 है इसकी पावर ऊपर और नीचे वाली पावर ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। डिवाइड का साइन है तो माइनस का साइन और फिर ये पावर माइनस की थी तो ये माइनस ही रहेगी ऊपर आके। ये हो गया हमारा 3 का। अब आगे लेते हैं हम 2 का, 2 पावर माइनस 5 है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 पावर माइनस 5 और इसके पास अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होगी और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा माइनस 5 और आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के अंदर 5 को, 5 की पावर है यहाँ पे माइनस 5 और यहाँ पे बेस सेम 5 पावर माइनस 5 है और 5 पावर 3 है, तो दोनों बेस अगर सेम है, यहाँ 5 और 5 है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और नीचे भी बेस जो है वो 5 की पावर माइनस 7 है। अब ये 5 की पावर माइनस 7 है ऊपर और नीचे बेस सेम है और डिवाइड में है, तो इट मीन ये माइनस 7 ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसको लिख देंगे माइनस 7। अब आगे इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास में एक सिंपल लाइन के अंदर ही वैल्यू हमने राइट डाउन कर ली। अब आगे देखो 3 यहाँ पे एज इट इज आएगा, माइनस 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 5 है और माइनस 5 है तो यहाँ क्या बचेगा, 0 के इक्वल बचेगा। और आगे मल्टीप्लाई में लेते हैं, यहाँ माइनस 5 है और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा और माइनस 5, प्लस 5 और माइनस 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और आगे करते हैं इस वैल्यू को सोल्व। 5 पावर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 5 पावर आ जाएगी, एक तो माइनस 5 और एक प्लस 3 और आगे वाली वैल्यू को अगर सोल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल और मल्टीप्लाई में 2 पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है, कोई भी अगर वैल्यू उसकी पावर अगर हमको कहीं भी 0 दिख रही है तो उसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ये वाला हमारे पास में एक लूप ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको। और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, 5 पावर माइनस 5 है और प्लस 3 है और 7 है, तो 7 और 3 दोनों प्लस के हैं तो 10 हो जाएगा। 10 से माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी
5 के इक्वल। तो यहाँ पे बचा सिंपली 5 पावर 5 और 1 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सेम आएगा, और 5 की पावर 5 करेंगे, इट मींस 5 को हम 5 टाइम राइट डाउन करेंगे, 5 को कर देंगे हम 5 टाइम राइट डाउन। तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वल आएगी वो आएगी 5 5 जा 25, 25 और 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यहाँ बनेगा, 25 को 25 से करेंगे तो 625, और 625 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं एक बार। 5 5 जा हो जाएगा 25 के इक्वल, और 5 2 जा 10, 10 और 2 हो जाएगा 12 है, 1 कैरी हो जाएगी, 5 6 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 के इक्वल आएगा। तो 3125 क्या आ जाएगा हमारा, इसके सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, लो अप्लाई किया है और वैल्यूज को फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर लो अप्लाई करके इसको सोल्व आउट किया है। तो इसी के साथ हमारे 7th क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज 10.1 होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और कोई भी जो क्लास है आपकी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल के जरिए हमसे पूछ सकते हो।